नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालाइज कर आपके जो क्वेरी भी है गवर्नमेंट जॉब, मैरिड लाइफ एंड हेल्थ के रिगार्डिंग, उन सब का जवाब भी डिटेल में दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आते फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। जिनकी भी उंगलियां लंबी होती है ऐसे जातकों में सब्र बहुत अच्छा देखने को मिलता है। चीजों को पाने की चाहत बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाती है। किसी भी तरह की चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना या किसी भी तरह की चीजों में सेटिस्फाइड हो जाना, ये सब नेचर में नहीं होता है। हर चीज अपने तौर तरीके से और बहुत ही परफेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। चाहे किसी तरह का रिलेशन हो या जॉब हो या डिसीजन हो, आप जैसे जातक बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ हर चीज की बारीक परख करने के बाद में निर्णय लेते हुए या कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह के कंडीशन में डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, गहराई से चीजों को समझ पाने की क्षमता को भी यह बढ़ाता है। यहाँ पर एक चीज और आप गौर करेंगे कि फिंगर के बीच में ऑटोमेटिकली गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, जिसमें आप जैसे जातक बहुत ज्यादा झुक करके दब करके किसी के अंडर में ज्यादा समय रह नहीं पाते या सर्वाइव नहीं कर पाते। ये कॉम्बिनेशन ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को भी क्रिएट करता है, जिसके कारण अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या अनुसार निर्णय लेना, जीना, काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे लीडर बनते हुए या टीचर बनते हुए या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि दूसरों से काम कराने की योग्यता इस कंडीशन में बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफी ऊपर तक गई है, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों को बचपन से स्टेज फियर या किसी तरह के कम्युनिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में या सीखने में, लर्निंग या ग्रेस्पिंग स्किल जैसी चीजों में दिक्कतें नहीं आती है, तो मरकरी फिंगर लॉन्ग देखने को मिलती है, क्योंकि मरकरी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट से होता है। और ये साफ रूप से दर्शा रही है कि आपके अंदर बिजनेस लक बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में सभी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी यह बहुत अच्छी देता है। पुरानी से पुरानी बात क्लियर कट याद रहती है, कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम रहते हैं। और इस कंडीशन में ये जो नेचर है या इसके जो गुण है वो बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क में ही काम आता है, क्योंकि आप जैसे जातक लोगों से बहुत अच्छा डील कर पाते हैं। किसी भी तरह के काम को, चाहे फाइनेंसेस हो या वर्क हो, मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी ये बहुत अच्छी देता है, तब जब सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर हो, सारे करता धरता हम खुद हो। वहीं अगर जॉब में इस तरह के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका वर्क बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ रहेगा, आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा अच्छा आप काम कर जाएंगे, और उसी कारण से बहुत बार अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड फील करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में भी स्ट्रगल इसीलिए आता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो डिजायर एंड एम्बिशंस है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। इस तरह का फिंगर ये कॉम्बिनेशन जॉब के लिए नहीं बनता। बिजनेस या साइड वर्क, साइड अर्निंग या इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ग्रोथ करने के लिए बनता है। तो आप किसी भी तरह का सर्विस या फ्रीलांसिंग या एज अ मीडिएटर या कंसल्टेंट कोई भी अगर काम करते हैं, तो ये मरकरी आपको लाइफ में 3 बेनिफिट मेजरली देगा। सबसे पहला कि आपके अंदर जिस भी तरह की योग्यता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के कारण हैप्पीनेस और पीसफुलनेस अपने काम के रिगार्डिंग आपको आएगा। दूसरा, अर्निंग, वेल्थ, सक्सेस, गुडविल, ये सारी चीजें तो रहेगी ही। तीसरा, हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा। इसके पीछे जो मुख्य कारण है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो होता है हमारा मरकरी लाइन। जब भी मरकरी लाइन इस तरीके से खासकर चंद्र के क्षेत्र से भी निकल रहा हो, तो इस कंडीशन को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये रही कि जो स्वास्थ्य की रेखा रही आपकी, वो पहले से ही कमजोर स्थिति में रही। थोड़ा सा आप इसमें बिखराव देख सकेंगे। दूसरी मरकरी लाइन आई, लेकिन ये प्रोमिनेंटली आगे अभी बढ़ना यहाँ पा रही है, तो थोड़ा सा इसको समर्थन मिलेगा चंद्रमा के क्षेत्र से, या ओवरऑल आप इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये सभी तरह की लाइंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कह लें एक्टिव होने लगेगी। और देन आफ्टर आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो ये 3 तरह के बेनिफिट यहाँ पर सिर्फ मरकरी के द्वारा आपको मिल सकता है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर, हॉस्पिटैलिटी एंड फ्रैंकली टाइप की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक विचारों का आदान प्रदान करना
इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद करने वालों में से होते हैं, क्योंकि इस तरह के फॉर्मेशन व्यक्ति को सकारात्मक सोच रवैया देते हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। आपके साथ लाख नेगेटिविटी हो जाए लेकिन अंततः आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के देखने को मिलेंगे। अपने खराब स्थिति, परिस्थिति या एक्सपीरियंस में भी पॉजिटिविटी को तलाशेंगे और अच्छा बोलते हुए देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें करती क्या है कि हमारे अंदर जिस भी तरह की एनर्जी होती है, पूरे पाम की जैसे एनर्जी और लाइंस हैं, इन सबको पॉजिटिव मैनर में कन्वर्ट करती है, जिसके कारण हमारा ऑरा और ज्यादा पॉजिटिव होने लगता है। पॉजिटिव वाइब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। इन सबका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इतना मेजर स्ट्रगल या कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस सिर्फ इस वरीज लाइन के कारण आ रहा है। बाकी सब कॉम्बिनेशन आपके पाम में आपको और ज्यादा अपग्रेड, अपडेट और ऊपर उठाने के लिए ही बने हुए हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग अपना ओवरऑल सोसाइटी या ग्रुप या किसी भी तरह के संस्थान से जुड़ना शुरू करेंगे, यानी अपने रिलेशन को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती जाएगी, वैल्यूज गेन होता जाएगा। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में आइसोलेशन में ज्यादा ग्रोथ प्रोग्रेस हो नहीं पाता है जितना ज्यादा लोगों से मिलते हैं। इसीलिए बिजनेस के कॉम्बिनेशन इसमें काफी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा लोगों से किसी भी तरह से कनेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको ओवरऑल पॉजिटिविटी, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ की तरफ लेकर के जाने वाली है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह के फाइट, तमाम तरह के नकारात्मक स्थिति, परिस्थिति, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से दूर देखने को मिलते हैं। हमेशा एक शांति, सुखमय जीवन, आनंदित जीवन के तलाश में देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा फोकस अपने लाइफ और करियर के ऊपर ये कॉम्बिनेशन देता है। अब जैसे फर्स्ट फिंगर के ऊपर में कुछ आड़ी रेखा आप स्ट्रांगली देख सकेंगे। यहाँ पर जो आड़ी रेखा है वो खासकर सेकंड फैलेंज के ऊपर ज्यादा है। तो इस कंडीशन में फैमिली से अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। फैमिली के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे या आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने में, प्रोमिनेंट एक्शंस लेने में, एक साथ रहने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी और खासकर ये प्रॉब्लम देगा नॉलेज, आइडिया या किसी तरह के डिसीजन लेते समय। तो यहाँ पर बस ये इस बात का ध्यान रखें कि आपके जुपिटर पे प्रोमिनेंट आड़ी रेखा मौजूद है, तो माता पिता या बड़ों की कही गई बात को आप सुन करके चलें, वहां से आपको ज्यादा लाभ और फायदा अंततः मिलेगा। शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, वहां से लॉन्ग टर्म गेन्स एंड बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में बढ़ाते हैं। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है और शुक्र पे आपकी काफी ज्यादा बड़ी लाइन है। ये कॉम्बिनेशन भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इंटरनल मार्क्स यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है और इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाता है। शुक्र यहाँ पर संजीवनी के कारक हैं और इतनी सारी आड़ी रेखा कहीं ना कहीं एनर्जी को वेस्ट कर रही होती है, जिसके कारण ऊर्जाओं का विनाश होना, शारीरिक क्षमता में कमजोरी आना और ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा चिंता करना, क्योंकि शुक्र भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, उन्नति, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजों का और पार्टनर का कारक है। और यहाँ पर जितना भी हम लाइफ में प्लेजर गेन करते हैं किसी भी मैनर में, वो शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है। इतनी ज्यादा आड़ी रेखा साफ रूप से दर्शाती है कि तमाम तरह की सुख सुविधा होने के बावजूद भी, एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ होने के बावजूद भी ना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना प्लेजर फुलफिल हो रहा है, ना एक तरीके से पीसफुलनेस या हैप्पीनेस आ पा रहा है। क्योंकि आड़ी रेखा का काम है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी यहाँ ज्यादा क्रिएट करना। दूसरी बात इसमें होती है कि पार्टनर को लेकर के या तमाम तरह के रिश्तों को लेकर के जब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लोजनेस आने लगती है तो बहुत ज्यादा परफेक्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ गलती अपनी हो या ना हो, लेकिन यहाँ गलती ओवरऑल वो परफेक्शन की हो जाती है। शुक्र पे आड़ी रेखा इसलिए भी होती है क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली बैलेंस चाहिए होती है। तो यहाँ छोटी मोटी गतिविधियां भी कहीं ना कहीं ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल जाती हैं और पार्टनर को लेकर के जो एक परफेक्शन टाइप का नेचर आ रहा है हर विषय को लेकर के, यही कॉम्बिनेशन फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी बना देता है और जजमेंटल भी बना देता है। तो इस कंडीशन में शुक्र का जो प्लेजर है या ओवरऑल लाइफ का प्लेजर है, सुख है, वो मिलने में बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलता है। इसका रेमेडियल सजेशन आपको भेजा जाएगा, क्योंकि शुक्र संजीवनी के जैसे कारक हैं। तो जैसे मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता दर्शा रहे हैं, वैसे शुक्र निर्धारित कर रहे हैं कि आपकी उम्र क्या रहेगी। इस तरह की आड़ी रेखा में उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन असंतुष्टि और तमाम तरह की नकारात्मकता कहीं ना कहीं से घेरी रखती है।
हमें उससे आजाद होना है ताकि हम लंबा जिए, अच्छा जिए और बहुत ज्यादा खुशहाल अपने जीवन में रह सके। तो इन दोनों स्थितियों को अच्छा करना है सर्वप्रथम। थंब का जो साइज है आपका, वो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। इस तरह के कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर भी दे देते हैं। फर्स्ट फेलेंज के ऊपर आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज के कारण आती है। ये मोस्ट प्रोबेबली मार्स के कनेक्शन के कारण होता है। जब भी मंगल हार्ट लाइन से ऐसे कनेक्टेड होता है तो ये कॉम्बिनेशन देता है आवेशी किस्म की प्रवृत्ति, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें बहुत जल्दी आती हैं। मांगलिक दोष का भी निर्माण करता है और इस कंडीशन में अपने पार्टनर के रिगार्डिंग ब्रेक आना और मैरिज में डिस्टरबेंस होना देखने को मिलता है। दूसरा, हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टरबेंस और इमोशनल डिस्टरबेंस को भी क्रिएट करता है। मार्स की एनर्जी को शांत करना या मार्स की एनर्जी को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेजर नेगेटिव इंपैक्ट यहीं से पड़ रहा है। आपका मार्स अच्छा हुआ 85% इश्यूज लाइफ के आपके खत्म हो जाएंगे। अब यही कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट फेलेंज है ये विल पावर है, इधर पर आड़ी रेखा आना यानी चिंताएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी बेचैनी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जा रही है। किन्हीं भी तरह की स्थितियों को बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप से या बहुत बड़े स्तर पर अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कूल एंड काम है, जो फिंगर पे दिखा। तो यहाँ पर होने ये लगता है कि विल पावर अफेक्ट होने लगता है, जिसके कारण हमारी सोच या बुद्धि बढ़ नहीं पाती और हम किन्हीं भी तरह की चीजों में फिर स्टक यानी रुके फंसे रह जाते हैं। अब यहाँ पर आप सेकंड फेलेंज पे देखिए तो आपकी सीधी खड़ी रेखा ज्यादा देखने को मिलेगी, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की क्षमता, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को भी क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन इधर भी आप देखेंगे आड़ी रेखा तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अननेसेसरीली स्ट्रगल जैसी चीजों में या दूसरों के मसलों में भी पड़ के एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। अब इसको ठीक कैसे करना है? सिर्फ इस यव के साइन के कारण। ये यव का साइन इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है, जैसे पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य दिखना, पहले से चीजों का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाना या रैंडम कोई बात निकल जाना जो पूरी बैठ जाना। इस साइन को एक्टिव करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ में व्यक्ति को आना चाहिए, जैसे मंत्रास चैंटिंग करना, रिचुअल्स फॉलो करना, मंदिर जाना, ध्यान करना, अपने पैशन हॉबी को भी फॉलो करना। यही सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म चीजों को अट्रैक्ट करती है। वो सब चीजें जो अत्यधिक जरूरी है आपके जीवन में, जो आपको सुकून, शांति, आनंद, सुखमय जीवन शैली निर्मित करके दे सके। तो उसके लिए इस साइन को आपको एक्टिव करना है। प्लस पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो प्रोमिनेंट, रेक्टेंगुलर और स्क्वेरिश दोनों शेप में अवेलेबल हुआ है, जिसे मिक्स हैंड यहाँ कहा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन मानसिक मेहनत एक स्तर पर और शारीरिक मेहनत भी एक स्तर पर कराता है। परंतु इस तरह के पाम का जो एजेंडा होता है लाइफ में, वो सिर्फ एक है, आनंद में खुद को रखना और दूसरों को भरपूर आनंद देना। इसीलिए तो आप जैसे जातक तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों में भी बहुत ज्यादा शांत देखने को मिलते हैं, तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों से दूर देखने को मिलते हैं। अपने आप को कहीं भी एडजस्ट करना पड़े ना चाहते हुए भी तो भी करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रेशराइज सिचुएशन पीपल लोगों से कहीं ना कहीं दूरी बना करके रखना, अपना काम समय पर पूरा करना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, हर तरह की चीजों के पीछे लॉजिक को कहीं ना कहीं फाइंड करना, थोड़ा सेंसिटिविटी और इंट्यूटिव टाइप की पर्सनैलिटी होना, ये सब कॉम्बिनेशन साफ रूप से दर्शा रहा है कि दूसरों का भला, खुद का भला, सिंपल, कोई लेन देन नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेषहीन भावना नहीं, कोई किसी का कोई चीज छीनना नहीं। ये बहुत सिंपल एंड शॉर्टेड लाइफ देने का मकसद रखता है किसी भी तरह के इंसान को। वही चीज यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर आपके सभी तरह की रेखाओं में अवेलेबल हुआ है। अब बात करेंगे हम जुपिटर के विषय में सर्वप्रथम। तो जुपिटर के ऊपर इस तरह की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है। इन लाइन का एजेंडा होता है हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन करना, कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना, जिसके कारण यह बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने का चेष्टा बल और हिम्मती स्वभाव निर्मित करता है, जिसके कारण हार नहीं मानते हैं और अपने दम से या अपनी इच्छाओं के बल पे बहुत आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। ये रेखा प्रोग्रेस इसीलिए कहलाती है क्योंकि आप जैसे जातक को यह गिरने नहीं देती, थकने नहीं देती, हार मानने नहीं देती। और यही ओवरऑल नेचर भी करता है कि जितना सोचेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन छोटी सोच नियत रख ली या सेक्रीफाइसिंग मोड पे आगे बहुत ज्यादा लाइफ में अपने खासकर डिजायर, एम्बिशन, गोल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आएगा।
तो यहाँ पर इस लाइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए अपने लर्निंग को लगातार बढ़ाना चाहिए, अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या ओवरऑल अपने अंदर से खुद का विकास ज्यादा करना चाहिए, तब जाके इसका वास्तविक असर देखने को मिलता है। दूसरा, जुपिटर फिंगर पे नेगेटिव लाइंस थी पर माउंट आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, तो फैमिली सपोर्ट या फैमिली से बेनिफिट भरपूर मात्रा में यहाँ दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, इधर की आड़ी रेखा आध्यात्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति को देने शुरू करती है, बहुत ज्यादा सात्विक बनाने लगती है। आप जैसे जातक दान धर्म पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन में भी इन्वॉल्व होते हुए या इंटरेस्ट लेते हुए देखने को मिलते हैं। जीव जंतुओं की सेवा करना, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, आगे से लेकर दूसरों को सहयोग करना, दूसरों के मसलों को तकलीफ परेशानी को अपना समझ लेना, ये सभी तरह के ऐसे कॉम्बिनेशन देने लगता है जो हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस में आने लगते हैं, और यही कॉम्बिनेशन ईश्वर के निकट व्यक्ति को लेकर के जाता है, जिसके कारण किसी के लिए दी गई दुआ बहुत जल्दी यहाँ पर लगती है। जब भी जीवन में कोई राह ना दिखे, बहुत परेशानी आए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दूर की धार्मिक यात्रा करिए। यात्रा करने के तत्पश्चात ही आपका काम बनते हुए या यात्रा के दौरान में ही बनते हुए देखने को मिलेगा, अथवा समाधान तो मिलना ही है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं या लर्निंग भी करते हैं, चीजों को समझना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा कैपेबिलिटी हाई हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग की, विजडम ओवरऑल डेवलप होता है, और वो जो नीरसता कहीं ना कहीं घेरे रखी है वो खत्म होना सर्वप्रथम शुरू होता है, और इतनी काबिलियत हो जाती है कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, और दूसरा कोई हाथ फैलाए तो खाली हाथ आप भेजेंगे नहीं। अब यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट है कि ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज को कंफर्म करता है, क्योंकि माता पिता के सपोर्ट से, ब्लेसिंग से, चॉइसेस से मैरिज होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए कहा गया कि उनके सजेशन एडवाइस गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमात्मा का ही संदेश है और उसी में ही आपका सर्वाधिक भलाई है। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है। अगर इधर पे स्क्वायर या अनदर कोई पॉजिटिव साइन बिल्कुल मिडिल में बन गया होता तो अभी तक तो आपका करियर सेटल या स्टेबल हो ही चुका रहता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जॉब में अगेन प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पाता है। बाकी ओवरऑल रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब तरह की चीजें लाइफ में आपकी रहेगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में देखेंगे तो सैटर्न की अपनी ये सारी लाइंस आपको टेम्पररी बेसिस अपॉर्चुनिटी देगी, जैसे कभी भी पैसों की तंगी कमी होने नहीं वाली है, लक की, अपॉर्चुनिटीज की, सपोर्ट सिस्टम की भी कमी नहीं होने वाली है। कोई एक आदमी या कोई भी एक इंसान जाएगा जीवन से, दूसरा खड़े रहेंगे सपोर्ट के लिए। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहती है, सब कुछ इधर बहुत ज्यादा अच्छा है लक वाइज। लेकिन आपकी जो लक लाइन है यहाँ पर आप देखिए, ये जो बिखराव होता है ये काफी ज्यादा खराब होता है, क्योंकि यहाँ इतनी क्षमता होती ही नहीं कि हम किसी भी तरह के काम को या अपनी इच्छाओं को या अपने गोल, डिजायर, एम्बिशन को कंप्लीट कर सके, क्योंकि बिखराव का तात्पर्य है एनर्जी वेस्टेज, चाहे वो हेल्थ के कारण हो, लोग, समाज, परिस्थिति के कारण हो, या हमारे खुद के ही मानसिकता या निर्णय के कारण हो। इस तरह के बिखराव में एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ सोच जरूर लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ प्रॉब्लम जो रही मेन, वो इन सब तरह की वरीज लाइन ने और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके दिया, खासकर ये दो वरी लाइन ने, क्योंकि ये प्योर राहु लाइन है और ये अभी जो माइंड लाइन पे भी कट किया हुआ है, इसी कारण से आपको बहुत ज्यादा टेंशन, वरी, एंजाइटीज या कह ले कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि माइंड लाइन हमारा खुद का बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता है, और राहु रेखा का काम है चिंता देना। तो उसी कारण से, और दूसरा लक लाइन पर कट होने के कारण से ये प्रोमिनेंट रिजल्ट अभी तक दे नहीं सका। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सन लाइन क्रिएट होगी तो सन लाइन व्यक्ति को रिकॉग्निशन देती है, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन जैसी चीजों को अट्रैक्ट करती है। जॉब कल्चर में ही या किसी भी तरह के अपने स्किल, टैलेंट या इंटरेस्ट के हिसाब से सफलता, रिस्पेक्ट, गुडविल जैसी चीजें देना शुरू करती है। परंतु यहाँ पर वरी लाइन ने सभी तरह की चीजों को रोक रखा है, और ये सिलसिला आपके जीवन में, जैसे यहाँ पर हम देख सकेंगे, तो ये लक लाइन को बहुत बाद में काटा है, आपकी लाइफ लाइन को इसने कट किया है अप्रोक्स 34 के एज में, और ये लाइन अभी यहाँ पर 38 के एज तक अवेलेबल है। तो ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लाइन है, और इसका असर आपको मोस्ट प्रोबेबली कुछ महीने और रहना है। इसके जस्ट बाद में, यानी इसी साल तकरीबन मई और जून के बाद में
प्रोमिनेंट आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आया हुआ है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह के लाभ मिलते हैं जो भी आप चाहें। अगर आप प्रॉपर्टी प्रोस्पेरिटी चाह रहे हैं, खुद का एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं, या जॉब चाह रहे हैं, या सेटलमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि विंडो साइन में अपॉर्चुनिटी आती है, लक मेजर सपोर्ट करता है और सभी तरह के लाभ सिक्योरिटी बेस्ड यानी प्रोमिनेंट वे में सब कुछ लाइफ में डिलीवर हो रहा होता है। ऊपर से माइंड लाइन के ऊपर ये फॉर्मेशन जनरेट हुआ है जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी सर्वप्रथम देता है। तो ये समय आपके जीवन में करेक्ट 38 से लेकर के 47 के मिड तक रहने वाला है। तो आपका भाग्योदय करेक्ट यहाँ पर 38 के एज में है। तो ये साल और अगला साल, ये 2 साल ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस लेकर के आने वाला है। अगर आप जॉब ही चाह रहे हैं तो उसका रेमेडी सजेशन दिया जाएगा, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी और एक तरीके से पीसफुलनेस, हैप्पीनेस की कमी रहेगी, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर स्थितियों को चाह रहे हैं, जिस विषय के लिए आप बने हैं और बड़ा गोल, बड़े स्तर पर अपने आप को देखना चाह रहे हैं, बहुत दूर की सफलता यहाँ गेन करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट वर्क में किसी भी तौर तरीके से जाइए, जहां पे भी आपको इंटरेस्ट हो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और 38 से 47 के पीरियड में सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये प्रॉपर समय रहेगा आपके भाग्योदय का, क्योंकि इसके पीछे दो और मुख्य कारण है। पहला तो ये है कि माइंड लाइन प्रॉपर आपकी स्टेबल हुई है और यहाँ पर देख सकेंगे आप कि यही मरकरी लाइन और बाकी वरी लाइन कन्वर्ट होकर के ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना दी है, जो मल्टी मिलेनियर व्यक्ति को बनाता है इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, ओवरऑल बिजनेस लक के द्वारा, या किसी तरह के अपॉर्चुनिटी या इंडिपेंडेंट वर्क को मिक्स करके। यानी अपॉर्चुनिटी आई, अपना समय लगाया, अपना कर्म यहाँ पर किया, सही निर्णय ले लिया उस समय परिस्थिति में और वो एकदम से ऊपर उठ गया। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर माइंड लाइन पे डेवलप हुआ है और माइंड लाइन पे इस तरह के साइन में कुछ हो या ना हो, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी डेफिनेटली आती है। दूसरा, लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि रेखाएं आपकी पूर्ण रूप से लाइफ की बिखरी हुई है, जो उतार चढ़ाव स्वास्थ्य के विषय में और ऊर्जाओं के विषय में देती रही है। लेकिन यही चीज को अगर हम 38 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहली और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन आपकी यहाँ पर निकली है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। कि जिस चीज में हाथ लगाया, जिस चीज में प्रयत्न प्रयास किया, कोशिशें की, जिस भी चीज में मेहनत की, अथवा जिस चीज में अभी तक कर्म करते हैं, सबका एक साथ रिजल्ट आपको 38 में मिलने वाला है। 38 के जस्ट बाद में आप देखेंगे कंटिन्यूस 4 और प्रोग्रेस लाइन आपकी तकरीबन निकली हुई है, जो हर एक साल आपको और बड़े स्तर का लाभ देगी और अप्रोक्स 47 तक आते आते आपकी मरकरी लाइन और स्ट्रांगली जनरेट हो गई, प्लस ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन आ गए और अंदर साइन बन गए, जो ओवरऑल ग्रेट लेवल का प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कैसे ड्रास्टिकली चेंजेस, और इसके पहले आप पाएंगे कि तमाम तरह की वरी लाइन आपको है। एक दो वरी लाइन अब शुक्र से और आती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके पहले ही सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है और ऊपर से शुक्र की रेमेडी भी तमाम तरह की चिंताओं से मुक्ति देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की पॉजिटिविटी आई है। ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन पे बनना, ये जीवन भर का सुख उस समय पर देने वाला साइन होता है, क्योंकि ये एक तरीके से सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का साइन है कि सब कुछ आपको मिलेगा, किसी चीज में विफलता नहीं मिलेगी और जीवन भर की इच्छा मनोकामना पूर्ण इस स्थिति में होना, और 2 मेजर ट्रायंगल बने हुए हैं। तो इसी कारण से आप देख सकते हैं कि क्यों आपका 38 के बाद का समय इतना ज्यादा अच्छा है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता दूसरों के काम आता है। अब ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो आप दूसरों को सजेशन, एडवाइस देते हैं या दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने आप को झोंक रहे हैं, वो आप खुद के लिए नहीं कर पाते होंगे। ना जाने किस किस तरह की बातें, आइडियाज आपके अंदर दूसरों के विषय में आ जाती होगी और दूसरों का लाभ भी होता होगा आपके द्वारा। ये इसीलिए होता है क्योंकि इस रेखा में अपना लाभ कम, अपने द्वारा दूसरों को लाभ ज्यादा मिलता है। वैसे ही इधर पर आपके गुरु और शनि के मध्य में भी रेखा है, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करती है, लॉजिकल पर्सनैलिटी को और पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत को बढ़ावा देती है। धर्म कर्म को जोड़ करके चलने वालों में से होते हैं, इसलिए ये ईमानदार प्रवृत्ति को भी जन्म देती है। सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की सन लाइन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलती है।
ब्लेसिंग्स ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पिता को और पिता समान सभी को दर्शा रहे होते हैं। जब सनलाइन पाम में अच्छा होता है तो हमारे भाग्य के कारण भी पिता व पिता समान सभी के भाग्य में उन्नति होती है। तो आपके जन्म के बाद से आपके घर परिवार में समृद्धि विकास खासकर पिता के विषय में लेकर के हुआ है। इस कंडीशन में आप पाएंगे कि मल्टीपल लाइन जो है ये कंफ्यूजन ही देती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह की चीजों में टेम्पररी इंटरेस्ट आ जाना। तो आप अपने आप को ज्यादा मैनिपुलेट ना करें और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करें, तो ये सनलाइन आपको राजा तुल्य जीवन शैली देगा, सिंहासन देगा, चाहे जॉब हो या बिजनेस, लेकिन बड़े पद बड़े सम्मान पर आपको विराजमान कर देने वाला रहेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आपको एक तरीके का अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करके देगी, जिसके कारण आप दूसरों को कन्विंस या मैनिपुलेट कर पाने में या हील कर पाने में सक्षम रहेंगे। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है, लॉन्ग टर्म विजन गोल हो या ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज के द्वारा ये बहुत ज्यादा लाभ देता है। इस कंडीशन में लाभ निकालवाने की प्रवृत्ति बहुत मजबूत हो जाने के कारण बिजनेस लक सेंस को ये बहुत ज्यादा मजबूत करता है। इसके बाद आप देखेंगे हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति बन रही है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर और किसी भी तरह के माहौल को समूह को अपने और आकर्षित करने की क्षमता देता है। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है, जिसके कारण अपने माता पिता, अपने लोगों के प्रति डिवोटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ये दे रहा है। कंटिन्यूअस रेखाएं जो इस तरह से नीचे की तरफ निकलती हैं, तो इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक लाइंस। जब आप जैसे जातक बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डिवोटेड टाइप के हो जाते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले और सिर्फ देने का भाव रखने वालों में से होते हैं, और बहुत साफ सुथरे दिल का जब व्यक्तित्व होता है, तो अधिकतर उन लोगों के पाम में इस तरह की लाइन आती है। कोई बहुत मेजर इशू ये नहीं देता है, बस हमें ऐसा लगता है कि धोखा मिला है, मिसगाइड हुआ है, मिसयूज हुआ है। इन सब तरह की चीजों से इमोशनल ट्रबल कुछ समय के लिए आता है, लेकिन जैसे नेचर या सिग्नेचर चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही ये सारी चीजों में सिर्फ थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर आपकी जैसे हार्ट लाइन प्रोमिनेंट जुपिटर की तरफ गई है, जो प्योर डिवोटेड टाइप का नेचर देती है, साफ सुथरा दिल, व्यक्तित्व और भोलापन को भी बढ़ावा दे देती है। आप जैसे जातक किसी से लेने का भाव नहीं रखते, देने का भाव बहुत ज्यादा रहता है, और किसी के लिए फिर लिमिट भी नहीं लगाते। जिसको अपना मान लिया है फिर कंटिन्यूअस उनका सपोर्ट या उनको उनके लिए अवेलेबल देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ मार्स लाइन ने यही किया कि एकाएक बहुत ज्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन किसी विषय को ला करके आपके अंदर दे दिया। अब आपका नेचर भी ऐसा है पॉजिटिव लाइंस के कारण कि एग्रेशन भी ज्यादा आप शो नहीं करेंगे, आपको अंदर ही कितने सारे इमोशन रहेंगे जो खाते रहेगी। उसी कारण से ये रेखा नीचे की तरफ आ रही है। अपने इमोशनल बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान आप रखिए, उतना ही करिए जितना आप भूल सकें, और सर्वप्रथम सिर्फ एक चीज अप्लाई करिए कि एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए सिवाय अपने आप या ईश्वर से, माता पिता से। इसके अलावा कहीं एक्सपेक्टेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी जितना ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, समूह में रहेंगे, उतना ज्यादा हार्टलाइन अच्छा होना शुरू होता है, क्योंकि फिर हमें इमोशनल डिस्टर्बेंस, प्रेशर, मूड स्विंग, एंजाइटी ऐसी सारी इश्यूज नहीं आ पाती है। क्योंकि जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, जितना ज्यादा आइसोलेशन से दूर रहेंगे, अपने लाइफ को प्रोडक्टिव करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका हार्ट लाइन अच्छा होता जाएगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि हार्ट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ओवरऑल हार्ट से होता है। तो यहाँ पर इस तरह की हार्ट लाइन में और इस तरह के माइंड लाइन में मोस्ट प्रोबेबली जो सफर करना पड़ता है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अपने फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बॉडी का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये चीज जैसे ही होगी, सारी प्रॉब्लम डिसॉल्व इमीडिएट होते हुए देखने को मिलेगी। देन आफ्टर माइंड लाइन के कंडीशन में आप पहले से देखेंगे कि मल्टीपल मार्स लाइन और वरी लाइन अवेलेबल रही, तो पूरा टीनेज के लें या उसके बाद का भी समय अप्रोक्स 27-8 तक का खेलें, ये भी समय बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। कंफ्यूजन, डाउट, मेंटल वरीज और इल्यूजन में खासकर बहुत ज्यादा गया। फिर यहाँ पर वरी लाइन आपकी स्ट्रांगली ये सब अवेलेबल हुई, जिसने अप्रोक्सीमेटली 32 से 34, देन आफ्टर अभी जो पीरियड चल रहा है 37
6 से 38 और देन आफ्टर एक अगेन वरी आएगा, लेकिन ये वरी लाइन ही अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो रहा है, इसलिए नेगेटिव इसे नहीं कह सकते। इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके लक पे पड़ा है कि डिजायर्ड रिजल्ट मिल नहीं सका 36 से 38 के मिड में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सन लाइन क्रिएट हो गई है और सन लाइन का काम है लाइफ के लेवल को, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, सोशल स्टेटस हो, सबको बढ़ाना। ये यहाँ पर आपके करेक्ट 36 के बाद से ही जनरेट हुआ है और इसका रिजल्ट प्रोमिनेंट इस वरी लाइन को क्रॉस करके यानी 38 में मिलेगा। माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है लेकिन स्ट्रेट है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। एट द एंड मल्टीपल ब्रांचेस इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आउटर मार्स से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आ रहा है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त करती है रेखा, बट एट द एंड इस तरह की माइंड लाइन में स्किल्ड बेस्ड वर्क से ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। ओवरऑल माइंड लाइन स्ट्रेट हो तो ये एट द एंड लाइफ का जो मोटिव है, सोल का जो पर्पस है, डिजायर्ड रिजल्ट है, उसे किन्हीं भी तौर तरीके से गेन करती है। लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन पहले भी निकला तो अपने एफर्ट से उम्र 18 के बाद से कंटिन्यूअस 26-7 के एज तक आपने ग्रोथ प्रोग्रेस किया। बहुत सारे लोग आपके जीवन में इसी के मध्य में यानी 23-27 के मध्य के आसपास आए, लेकिन जैसे आए वैसे चले भी गए। इसके बाद जो एक सपोर्टिव लाइन प्रोमिनेंटली अवेलेबल हुई वो 28 के बाद हुई, जो कंटिन्यूअस अभी तक चल रही है, और एक और अनदर लाइन आपके 47 एंड 8 के बाद में आएगी। इन्हें गार्डियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जिसमें ईश्वरीय कृपा, देवदूत की कृपा अथवा कह लें आप आपके पितृ पूर्वजों की कृपा, दृश्य अदृश्य शक्तियों का साथ देखने को मिलता है, जो इन सब तरह की वरी लाइन को ही खत्म यहाँ पर करती है। शुक्र काफी ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपका, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में फिर प्लेजर के रिगार्डिंग काफी ज्यादा दिक्कतें, मैरिड और पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग दिक्कतें को ये बढ़ा देता है। अनसेटिस्फेक्शन को ये और अनस्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजों की कमी जैसी चीजों को बढ़ा देता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है शुक्र को अच्छा करने के लिए, खासकर स्वास्थ्य के विषय में बात हो रही है। ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या पढ़ना या कह लें सुनना, ये आपको आदत डालनी चाहिए, यहीं से शुक्र की स्थिति में सुधार होगा। मार्स के रेमेडी में नीम का पेड़ लगाना चाहिए गुरुवार के दिन में, यहीं से आपके हेल्थ में रिकवरी और मार्स की नेगेटिविटी जिस भी तरह से आपको मिल रही है वो सब पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगी, और सन रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। केतु की एनर्जी अच्छी है, लाइफ लाइन का फ्लो भी स्ट्रांगली गया हुआ है, चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा ट्रैवलिंग को बढ़ाने वाली है, फॉरेन ट्रैवलिंग जैसी चीजें भी देखने को मिलेगी, और मनी ट्रायंगल का फ्लो स्ट्रांग है, पैसा आना रुकना बढ़ना सदुपयोग होना, इनफ गेन सक्सेस, और ओवरऑल 38 के बाद से वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिया है। तो लेफ्ट पाम में स्टार्टिंग में ही कंपेयर करके जितने भी बातें वो प्रेडिक्शन है वो सब आपको दिया गया है, परंतु इस पाम में जो मेन चीज आपको बतलानी है वो ये है कि बाय बर्थ आप जो लक लेकर के आए हैं वो फैमिली के द्वारा और अपने डिजायर एम्बिशंस के द्वारा लेकर के आए हैं, कि आपके फैमिली को क्लोज मेंबर के द्वारा एक्सट्रीम सपोर्ट मिलेगा, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको खुद के डिसीजन प्लानिंग या एफिशिएंसी से मिलेगा। इसीलिए आपकी लक लाइन माइंड लाइन पे रुकी पहली वाली, और दूसरी वाली जनरेट होकर पूर्ण सैटर्न तक गई, जो प्रोमिनेंट किसी भी काम के एंडिंग को इंडिकेट करता है सैटर्न, और यहाँ पर जो लक पहुंचा वो माइंड लाइन से, तो खुद के बुद्धि विवेक ज्ञान के बलबूते पर किए गए काम से आपको सर्वाधिक लाभ है। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होना या मरकरी की तरफ रेखा का देखना, अगेन क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी बिजनेस लक को डेवलप कर देता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि सपोर्ट सिस्टम ब्लेसिंग ओवरऑल लाइफ में बहुत है, तमाम तरह की वरी डिस्टर्बेंस स्ट्रगल जैसी चीजों से आप निकल जाएंगे, लेकिन जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन के तौर पे और माइंड लक लाइन के तौर पे अवेलेबल हुआ है। तो अब जो समय आ रहा है वो इस तरीके का है कि आपको किसी की सुन करके नहीं चलना है, जो आपको अपने अंदर ठीक लगता है इंडिपेंडेंटली बिल्कुल बिना चिंता होकर के आगे बढ़ जाना है। बस माता पिता की खासकर मैरिज के विषय में जरूर सुन करके चलना है, अदरवाइज किसी तरह की नेगेटिविटी व डिस्टर्बेंस दोनों हथेली में आफ्टर 38 नहीं है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।